बहुत पुरानी बात है। एक किसान था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी। किसान बूढ़ा हो चला था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अमन था। एक दिन अचानक किसान की मृत्यु हो गई। अब सारी जमीन की देखभाल अमन के ऊपर आ गई। लेकिन अमन को खेती बाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बताया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह धातु सोना बन जाती है। अमन किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चल गया कि अमन किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर अमन से लाखों रुपए ठग लिए। ठगों के बाद अमन ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी अमन को लालच देकर बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया। पारस पत्थर के लोभ में अमन को बहुत नुकसान हुआ और उसे अपनी कई एकड़ जमीन भी बेचनी पड़ी। अमन की पत्नी हमेशा उसे समझाती कि इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत जमीन है, उसी में खेती करो। मेहनत भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। किंतु अमन को तो पारस पत्थर की ही धुन सवार थी। एक दिन गांव में बहुत पहुंचे हुए संत आए। सभी ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। अमन भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत अमन की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं जैसा कहूं वैसा ही करना, तो तुम्हें पारस पत्थर अवश्य मिलेगा। संत की बात सुनकर अमन बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपया मुझे वह तरीका बताइए जिससे मुझे पारस पत्थर मिल जाए। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों के नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्र करनी है। जब तुम 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर लोगे तो मैं उसे अभिमंत्रित कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास किया तो तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएंगी। ये काम बहुत कठिन था। सबसे पहले अमन ने अपनी कुछ जमीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्र कर पा रहा था। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में तो उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करते करते उसने अपनी लगभग पूरी जमीन पर केले के पेड़ लगा ली। अमन अब इन केले के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता था। 2 साल की अथक मेहनत के बाद अमन 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की अथक मेहनत के बाद ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली हैं। कृपया अब इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, अमन, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को भी साथ लाना। अमन खुश होकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर नहा धोकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने अमन को देखकर कहा, अमन, मैंने ओस की बूंदों को पारस पत्थर में बदलने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर अमन बहुत उदास हुआ और साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल अथक मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु मेरी मेहनत बेकार गई। आपने भी दूसरे लोगों की तरह मुझसे झूठ बोला। अमन की बात सुनकर साधु बोले, बेटा, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। अमन ने अपनी पत्नी के हाथ में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसमें सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न थे। साधु बोले, अमन, यह तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। अमन ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने 2 साल मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे उनमें 2 साल से फल भी लग रहे हैं, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस पत्थर और ओस की बूंदों पर था और तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी पत्नी इन फलों को बाजार भिजवा देती थी और ये सारे आभूषण और रत्न फलों की बिक्री से आए पैसों से खरीदे गए हैं। अमन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही थीं जो हमेशा कहती थीं कि मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। अमन ने साधु की तरफ हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा
और पैसा कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा। अमन अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ।